बीजेपी की जीत के बाद आरएसएस की भूमिका पर चर्चा होनी शुरू हो जाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहने के लिए एक गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन बीजेपी को सत्ता दिलाने में इस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता आरएसएस के प्रचारक रह चुके हैं। इसलिए आज इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए और समझिए कैसे बनते हैं आरएसएस के प्रचारक और बीजेपी के लिए कैसे काम करता है आरएसएस। सिर पर काली टोपी, बदन पर सफेद शर्ट, हाथों में लाठी और खाकी पतलून। ये पहचान है आरएसएस कार्यकर्ताओं की। इनका अनुशासन भी इन्हें खास बनाता है। आरएसएस में मुख्य रोल प्रचारक का होता है। आजीवन विवाह न करने का संकल्प लेने वाला कार्यकर्ता और विचारधारा के प्रसार के लिए जिंदगी समर्पित करने वाला ही प्रचारक बनता है। आरएसएस के स्टार प्रचारक दिन रात सर्दी गर्मी संघ के लिए समर्पित होते हैं। आरएसएस के प्रचारक कार्यालय पर खाना नहीं खाते, बल्कि तीनों समय अलग अलग कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर खाना खाते हैं, जिससे इनके संबंध भी मजबूत होते हैं। कार्यकर्ताओं को हर रोज सुबह एकत्रित करने के लिए शाखा लगाई जाती है। किसी एक पार्क में वे इकट्ठा होते हैं, खेल कूद करते हैं, आरएसएस की प्रार्थना करते हैं। शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये अजय्यांच विश्वस्य देहि शक्तिम्। देश दुनिया की राजनीति पर चर्चा करते हैं। संघ का प्रशासनिक ढांचा। संघ में प्रचारक प्रशासनिक ढांचे की तरह ही काम करते हैं, जैसे नगर प्रचारक, फिर तहसील प्रचारक, उसके बाद जिला प्रचारक, फिर विभाग प्रचारक, फिर प्रांत प्रचारक, फिर क्षेत्रीय प्रचारक, फिर अखिल भारतीय स्थल के प्रचारक। यानी ये प्रचारक एसडीएम, डीएम, एडीएम, एडीजी, डीजी हैं। ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पर सभी मुख्य पद प्रचारक संभालते हैं। इसके अलावा सर कार्यवाह और संघ चालक संघ में 2 सर्वश्रेष्ठ पद हैं। राष्ट्रीय स्तर पर संघ चालक को सर संघ चालक कहते हैं। वर्तमान में मोहन भागवत इस पद पर बने हुए हैं। आरएसएस में सर संघ चालक का सम्मान देवतुल्य है, लेकिन असली काम सर कार्यवाह ही करता है। यह आरएसएस में प्रशासनिक स्तर पर सबसे बड़ा पद होता है। वर्तमान में आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले हैं। संघ की मजबूती। विद्या मंदिर और शिशु मंदिर के नाम से आरएसएस के लगभग हर जिले तहसील में स्कूल हैं। ये स्कूल ही आरएसएस के लिए खाद्य हैं। आरएसएस को यहाँ बिना मेहनत के बड़ी भीड़ मिल जाती है। आरएसएस कार्यकर्ताओं को इन्हीं स्कूलों में पढ़ाने के लिए नौकरी दे दी जाती है। आरएसएस के कार्यक्रमों के लिए ये स्कूल ही काम आते हैं। संघ का बीजेपी से नाता। आरएसएस के कई अन्य संगठन भी हैं, जैसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए बीजेपी, इसके अलावा बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच, हिंदू जागरण मंच जैसे कई संगठन संघ के ही माने जाते हैं। इन सभी संगठनों में अध्यक्ष की बजाय संगठन मंत्री नाम का पद मजबूत होता है। ये संगठन मंत्री कोई और नहीं बल्कि आरएसएस के प्रचारक बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर की ही तरह क्षेत्रीय संगठन मंत्री, प्रांत संगठन मंत्री बनाया जाता है। पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता आरएसएस प्रचारक रहे हैं। बीजेपी में उन्हें प्रचारकों को भेजा जाता है जो महत्वाकांक्षी होते हैं, राजनीति करना चाहते हों या जिन्होंने शादी कर ली और सेटल होना चाहते हों। छात्र राजनीति में संघ। इसी तरह छात्र राजनीति के लिए आरएसएस का संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी। इसमें भी जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर के मुख्य पद संगठन मंत्री पर आरएसएस के ही लोग होते हैं। एबीवीपी का संगठन मंत्री यानी आरएसएस का प्रचारक ही तय करता है कि कौन यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ेगा। आरएसएस में प्रशिक्षण।
आरएसएस में प्रशिक्षण के लिए कैंप होते हैं, जैसे 3 दिन का परिचयात्मक शिविर जिसमें स्कूल कॉलेज के बच्चों को लाया जाता है। इसके बाद 7 दिन का शिविर जिसे आईटीसी कहते हैं, फिर 21 दिन का शिविर इसे ओटीसी प्रथम वर्ष कहते हैं। प्रथम वर्ष वाले ही द्वितीय वर्ष ओटीसी यानी 21 दिनों का ही अगला कैंप कर सकते हैं। इसके बाद आता है अंतिम शिविर। यह हर साल केवल नागपुर में आयोजित होता है। नागपुर में ही आरएसएस का मुख्य कार्यालय है। इस शिविर में बेहद चुनिंदा लोग जाते हैं। बीजेपी की जीत में संघ की भूमिका। संघ के कार्यकर्ताओं को पड़ोसी धर्म के बारे में सिखाया जाता है ताकि पड़ोसी के सुख दुख और जीवन यापन की सारी जानकारी स्वयं सेवक को हो। स्वयं सेवक पड़ोसी की सहायता के लिए भी तैयार रहता है और इसके अलावा भी समाज सेवा के लिए संघ काम करता है। समाज के लोगों के विचारों, उनकी समस्याओं को समझने के लिए ये स्वयं सेवक ही काम करते हैं और जनता का मूड भाप कर जो आरएसएस की तरफ से कहा जाता है, बीजेपी को वो मानना पड़ता है। इसलिए आरएसएस के लोग बिना किसी से वोट मांगे अप्रत्यक्ष रूप से ही बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करते हैं, जिसका बीजेपी को आम चुनावों में फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।